18% मुसलमान बिहार में रहने के बावजूद बिहार के अंदर उनकी तरक्की नहीं है। आपकी 10 साल तरक्की कहाँ है नीतीश कुमार? 18% मुसलमान बिहार के अंदर अपनी आबादी रखते हैं। बिहार का मुसलमान बिहार के बाहर क्यों परेशान है? बिहार का मुसलमान बिहार के बाहर क्यों परेशान है? आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। यह नीतीश कुमार का चेहरा जो बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बार बार रेलवे मिनिस्टर भी रहे हैं और अपनी छवि बिहार के अंदर एक बेहतरीन बताने की कोशिश करते हैं। आज उन्होंने एक नारा अपने तरफ से लगाया है कि बिहारी होने पर मुझे फख्र है। बिहारी अपने आप को बिहारी होने पर फख्र महसूस करता है और उन्होंने ये भी कहा है कि एक बिहारी सब पर भारी। नीतीश कुमार जहां बिहारी होने पर फख्र महसूस करते हैं तो वहां पे अपने 10 साल दौरे इख्तिदार की बात कर रहे हैं कि बिहार में जो जंगल राज था, जो गन कल्चर राज था, जो बेरोजगारी थी, उसको हमने दूर किया है। पुलिस स्टेशन जहां पर 900 के करीब थे, हमने उसे 1013 के करीब कर दिया है। पुलिस की फोर्स बढ़ाई है, नए आर्म्स दिए गए पुलिस डिपार्टमेंट को और कई जगहों पर हम तरक्की के मराए फराम किए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि बिहार के अंदर इंडस्ट्रीज कायम नहीं होते थे, माफिया चलता था, एक्सटॉर्शन फीसें ली जाती थी, यानी कि जबरदस्ती वसूली की जाती थी, जिसकी वजह से लोग सरमायाकारी करना या घर खरीदना, कारोबार करना, इसके लिए डरते थे। तो 10 साल में इसको उन्होंने दूर किया। बात यहाँ पर यह है, अगर 10 साल में इन्होंने बिहार के कल्चर को बदला है या बिहार के अंदर तरक्की लाई है, तो फिर आज क्यों बिहारी बिहार के बाहर रोजगार फराम कर रहा है? क्यों बिहारी बाहर आकर अपने प्रॉपर्टीज खरीद रहा है? क्यों आज हैदराबाद और तेलंगाना के इलाके में बिहारियों की तादाद बढ़ते जा रही है? बिहारी यहाँ पर आकर मदरसे कायम कर रहे हैं, बिहारी यहाँ पर आकर कारोबार कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अगर आप बिहार में तरक्की दे रहे हैं तो बिहारी तेलंगाना में क्यों जमते जा रहा है? तुम्हारे पास अगर तरक्की है, बिहार में अगर रोजगार है, तो नौजवान यहाँ पर क्यों आकर फुटपाथ पर कारोबार कर रहे हैं? आपकी 10 साल तरक्की कहाँ है नीतीश कुमार साहब? 18% मुसलमान बिहार के अंदर अपनी आबादी रखते हैं, बिहार की हुकूमत में नहीं, बिहार के सरकारी इदारों में नहीं, बिहार के बैंक्स में नहीं है उनकी शराकतदारी, गवर्नमेंट लेवल्स पे नहीं है, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंडस्ट्रीज या किसी भी आप सेक्टर में ले लीजिए। 18% मुसलमान बिहार में रहने के बावजूद बिहार के अंदर उनकी तरक्की नहीं है। बिहार का मुसलमान बिहार के बाहर क्यों परेशान है? बिहार का मुसलमान बॉम्बे जाता है, बिहार का मुसलमान हैदराबाद आता है, लेकिन बिहार में उसे तरक्की नहीं मिलती, बिहार में उसे मौके फराम नहीं होते। आखिर फिर तरक्की आपकी कहां पर हुई, कहां है? आप रेलवे में रहे, आप चीफ मिनिस्टर है, 2 बार 3 बार आप 4 बार 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 आप चीफ मिनिस्टर बनते जाते हैं, लेकिन फिर भी बिहार में तरक्की नहीं। जैसे इलेक्शन आता है, मुसलमानों को ख्वाब दिखाए जाते हैं, मुसलमानों के बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो फिर बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, खामोश बैठने का रास्ता दिखाया जाता है और कई एक नए नए हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। कहीं एनआरसी के नाम पर खारिज किया जाता है, कहीं एसआईआर के नाम पर खारिज किया जाता है, कहीं कुछ इल्जामात लगाते हुए मुसलमानों को इख्तिदार से दूर रखते हैं। जिस तरीके से सर्कस में एक रिंग होता है और रिंग मास्टर होता है, वो रिंग खेलता है, रिंग मास्टर, आप लोग रिंग मास्टर बनते हैं और मुसलमानों को उस रिंग के अंदर आने नहीं देते और रिंग के बाहर रखते हैं रिंग मास्टर बनते हुए। लेकिन कब तक मुसलमान आप जैसे रिंग मास्टरों की भेंट चढ़ता रहेगा? बिहार का मुसलमान क्यों तरक्की नहीं कर पाता? 18% के बावजूद बिहार का मुसलमान क्यों हैदराबाद, क्यों महाराष्ट्र और दीगर इलाकों में बस रहा है? इसका तो जवाब दीजिए नीतीश कुमार। आप इलेक्शन के अंदर आपने बिहार की तरक्की की बात की है, जब बिहार की तरक्की है तो फिर बिहार की बेरोजगारी बाहर क्यों है? ये सवाल 18% मुसलमान नीतीश कुमार से पूछे, ये सवाल 18% मुसलमान तेजस्वी यादव से पूछे कि आखिर बिहार में आपकी तरक्की क्यों नहीं होती? जब ये इख्तिदार पर आते हैं तो फिर तरक्की क्यों नहीं दे रहे हैं? लेकिन मुसलमान मुत्तहिद नहीं है बिहार के अंदर, अक़लियतें मुत्तहिद नहीं है बिहार के अंदर, जिसकी वजह से
मुसलमान आज बिखरा हुआ है बिहार में, जिसके बाद उन्हें 18% होने के बावजूद भी उन्हें इख्तिदार के अंदर कोई मौका नहीं दिया जाता।